साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है पशुदर्शन चैनल पे। आज अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। जब भी आप किसी वेटनरियन को देखते हैं या वेटनरी क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ आप एक LN2 जार देखते हैं और वेटनरियन को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान या AI करते हुए देखते हैं। उनको ऐसा करते हुए देखते आपको मन में ये ख्याल आता होगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे विकसित हुई। तो आज अपने इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने को ये पता चले कि AI या कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो सिंपल भाषा में कहें, किसी भी नर पशु के सीमन को कलेक्ट करके और कृत्रिम विधि द्वारा किसी मादा पशु के प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान या AI कहते हैं। अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं कि ये तकनीक कैसे कैसे विकसित होती गई। कुछ कहानियों से पता चलता है 12वीं सदी में चाइना में भी इस तकनीक का उपयोग किया गया। एक और सऊदी अरेबियन कहानी से पता चलता है कि शॉर्ट्स नाम के व्यक्ति ने जब घोड़ा और घोड़ी मैटिंग कर रहे थे तो एक कपड़े पे सीमन को उसने कलेक्ट कर लिया और एक अन्य दूसरी घोड़ी जो हीट में थी उसकी वेजाइने में रख दिया। इस प्रक्रिया से वो घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद सन 1780 में एक बहुत ही प्रसिद्ध इटालियन जीव वैज्ञानिक लेजारो स्पेलेंजानी हुए। इन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि स्पर्म को बर्फ से ठंडा करने पर ये मोशनलेस हो जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले IVF तकनीक का उपयोग मेंढक में किया था। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक होती है। इसका अपने कभी अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले AI का उपयोग डॉग्स में डॉक्टर लेजारो स्पेलेंजानी द्वारा ही किया गया और AI से उत्पन्न पहला जीव कुत्ता ही था। इसके बाद सन 1899 में एक रशियन साइंटिस्ट इलिया इवानोव हुए। इन्होंने AI का उपयोग चिंपैंजी और ह्यूमन से एक नई हाइब्रिड पीढ़ी तैयार करने के लिए उपयोग किया, जिनमें इनको सफलता नहीं मिली और ये काफ़ी विवादों से घिरे रहे। इलिया इवानोव के कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य रशियन साइंटिस्ट मिलोवानोव ने सन 1938 में पहली आर्टिफिशियल वेजाइना यानी AV का विकास किया। अभी जो प्रचलन में आर्टिफिशियल वेजाइना आती है उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। 1935 में ये पहली घटना थी जब किसी जीव के डाइल्यूटेड सीमन को रिसर्च पर्पस के लिए एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसपोर्ट किया गया था। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटित हुई। 1949 में पहली बार क्रिस्टोफर पोलगे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुल के सीमन को फ्रीज किया, जो एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इससे पहले कृत्रिम गर्भाधान के लिए लिक्विड सीमन का उपयोग किया जा रहा था। सीमन को फ्रीज करने की टेक्नोलॉजी आने के बाद में सीमन को ज्यादा समय तक स्टोर किया जाना संभव हुआ और ज्यादा दूरी तक सीमन को ट्रांसपोर्ट किया जाना भी संभव हो गया। इसी प्रकार पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जॉन ओ अल्केमिस्ट द्वारा सीमन की प्रोसेसिंग, सीमन की फ्रीजिंग व थोविंग की विभिन्न नई तकनीकों का उपयोग किया गया। इन्हीं तकनीकों से डेयरी इंडस्ट्रीज में AI को बहुत बढ़ावा मिला। उन्हें इस कार्य के लिए 1981 का वुल्फ फाउंडेशन पुरस्कार भी मिला। इनके द्वारा सीमन की फ्रीजिंग, थाविंग और प्रोसेसिंग की तकनीकों का विकास किया था। उनका प्रयोग मनुष्य और अन्य प्रजातियों में भी किया जाने लगा। कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग मानव के अलावा भेड़, घोड़े, मवेशी, सुअर, कुत्ते, यहाँ तक कि मधुमक्खी जैसे छोटे जीव और किलर व्हेल जैसे विशाल जीवों में भी किया जाता है। यद्यपि यह मवेशियों और सुअरों में आम बात है, लेकिन घोड़ों में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग कम किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पक्षियों की कुछ विलुप्त हो रही स्पीसीज को बचाने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार 2013 में जर्मनी के जस्टिस लिविंग यूनिवर्सिटी ऑफ गिसेन के वैज्ञानिक माइकल लीरेज, क्लिनिक फॉर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड फिशेज के वर्किंग ग्रुप के वैज्ञानिकों ने पैरट के सीमन को कलेक्ट करके AI के लिए नई तकनीक विकसित की, जिसकी सहायता से फर्स्ट मकाऊ का जन्म हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के शुरुआती दिनों में सीमन को हर दिन ब्रीडिंग बुल से कलेक्ट किया जाता था, फिर इसको बोतल या टेस्ट ट्यूब में लेकर कम तापमान पर रखा जाता था और हर दिन AI टेक्नीशियन तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि इस समय फ्रोजन सीमन की तकनीक का विकास नहीं हुआ था। आपको पता ही है कि फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का विकास क्रिस्टोफर पोलगे ने किया था। क्रिस्टोफर पोलगे की इस खोज के साथ AI का स्वरूप ही बदल गया। फ्रीजिंग तकनीक में सीमन को ब्रीडिंग बुल से इकट्ठा करने के बाद में एम्पूल में सील किया जाता था, फिर ड्राई आइस और एल्कोहल में फ्रीज किया जाता था और AI के लिए आवश्यक होने तक इसे इसी प्रकार स्टोर किया जाता था। अब अपने बात करते हैं कि आप जिस LN2 जार को देखते हैं वो कैसे डेवलप हुआ। LN2 जार का आविष्कार यूनियन कार्बाइड ने किया था। इन्होंने इसे विशेष रूप से अपने ब्रीडिंग बुल के लिए इस्तेमाल किया और काफ़ी सालों तक इस्तेमाल करने के बाद में इन्होंने इसे AI इंडस्ट्री को दे दिया था, बिना किसी धन और बिना किसी रॉयल्टी के। लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -195.79 डिग्री
डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये -195.79 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। -196 डिग्री का तापमान केटल सीमन को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। 1963 में फ्रांस में रॉबर्ट कैसो ने IMV टेक्नोलॉजी की नींव रखी। IMV ने ही सबसे पहले सीमन स्ट्रॉ पैकेज का आविष्कार किया था। यह सीमन स्ट्रॉ PVC से बनी हुई थी और उनके बीच में पाउडर के साथ 2 कॉटन प्लग लगे थे और जबकि दूसरा सिरा खुला था। इसी प्रकार आगे चल के 1990 के दशक के अंत में मिनुट्यूब ने स्ट्रॉ के लिए पहला इंकजेट प्रिंटर विकसित किया। यह प्रिंटर सीमन स्ट्रॉ पर वांछित जानकारी प्रिंट करने में सक्षम था, जैसे बुल की आइडेंटिटी, उत्पादन की तारीख क्या है, यहाँ तक कि यह बारकोड भी प्रिंट करने में सक्षम था। ये वो कुछ बातें हुई जिनसे पता लगा कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार एडवांस होती गई। अब जानते हैं कि सीमन स्ट्रॉ को तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजाइना से ब्रीडिंग बुल से सीमन को कलेक्ट किया जाता है। सीमन को कलेक्ट करने के बाद में एक प्रोसेस के द्वारा सीमन में कुछ एक्सटेंडर, कुछ मेडिसिन मिलाकर सीमन स्ट्रॉ में भर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे सीमन स्ट्रॉ को ठंडा किया जाता है और अंत में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर लेते हैं। ये सीमन स्ट्रॉ जब तक LN2 में डूबी रहती है तब तक खराब नहीं होती। फिर सप्लाई चेन के माध्यम से ये सीमन स्ट्रॉ AI टेक्नीशियन तक पहुंचाई जाती है। फिर जब भी कोई गाय या भैंस हीट में आती है तो AI टेक्नीशियन उसकी AI या कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए इस सीमन स्ट्रॉ का उपयोग कर लेते हैं। अब अपने बात करें कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से पूरे वर्ल्ड में पशुओं में कवरेज कितनी है, तो विकसित देशों में 75% डेयरी कैटल्स और 85% सूअरों में ब्रीडिंग AI तकनीक से ही की जाती है। अब बात करते हैं कि भारत में गाय और भैंस में AI कवरेज की क्या पोजीशन है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार की 2022-2023 की एनुअल रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि 2021-2022 में कुल 980.60 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। बात करें सबसे कम AI कवरेज की तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सिर्फ 1% रही। और बात करें सबसे ज्यादा AI कवरेज की, केरला में जो ब्रीडेबल बोवाइन फीमेल्स हैं वो 100% AI से कवर्ड हैं। अब अपने बात करें कि भारत में AI का प्रचलन सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो भारतवर्ष में सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में AI का प्रथम प्रयोग किया गया था। आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व में पालतू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है। अब इतना कुछ जानने के बाद में आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि पशुओं में AI का सही तरीका क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि गाय या भैंस हीट में है। AI करने से पहले गन को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेते हैं। AI गन को पोंछ लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान गन एक 18 से 19 इंच लंबी एक धातु की नली होती है जिसमें पिस्टन लगा हुआ होता है। अब एक मग में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का साफ पानी लेते हैं। फ्रोजन सीमन स्ट्रॉ को LN2 जार से निकाल कर मग में रखे पानी में डाल देते हैं। सीमन स्ट्रॉ को 15 से 30 सेकंड तक पानी में रहने देते हैं। इसके बाद सीमन स्ट्रॉ को निकाल के साफ कपड़े से पोंछ लिया जाता है। इस प्रक्रिया को थोविंग कहते हैं। थोविंग के बाद सीमन स्ट्रॉ का फैक्ट्री प्लग वाला सिरा गन के अंदर रखा जाता है तथा PVC से सील किए गए सिरे को गन से बाहर रखते हैं। इसके पश्चात गन से बाहर वाले सिरे को साफ कैंची से काट देते हैं। साफ कैंची से सीमन स्ट्रॉ को काटने के बाद में इस पर प्लास्टिक की शीट चढ़ा देते हैं। अब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर की ओर दबाकर सीमन स्ट्रॉ से सीमन के फ्लो को चेक कर लेते हैं। फिर अपने बाएं हाथ पर स्लीव चढ़ाकर तेल से चिकना करके उसे मादा की रेक्टम में डालते हैं और गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स को पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे हाथ से गन को वेजाइना में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करते हैं। एंटर करते हुए सर्विक्स की पूरी लंबाई को क्रॉस करते हुए गन के सिरे को बॉडी ऑफ यूट्रस में ले जाते हैं। फिर दाहिने हाथ से पिस्टन को दबाकर सीमन को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। AI करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे कंसेप्शन रेट बढ़ती है। मुझे खुशी होती है जब आप अपना कीमती समय इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने में लगाते हैं, वरना सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने के बहुत से तरीके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। पशुपालन से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए पशुदर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।